हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा शर्मा। आज हम देखेंगे क्लास 8th का इंग्लिश का 6th चैप्टर दिस इज़ जॉडीज़ फोन। फर्स्ट देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। अगर हमें घर पे अगर चोट लग जाती है हमें या फिर जल जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बजाय जो हमारी होम रेमेडीज़ होती है, घरेलू नुस्खे होते हैं, हम वही यूज़ करते हैं। और आपको भी ऐसे कई नुस्खे पता होंगे। In this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. Rattlesnake क्या होता है? सांप होता है जो अपनी पूंछ से आवाज़ करता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉइजन होता है, बहुत ही ज़्यादा वो जहरीला होता है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. अब जो रैटल स्नेक है जोड़ी के फादर को काट लेता है। तो जब ऐसे सांप वगैरह काट लेते हैं तो जो डो होती है, मीन्स हिरन जो होती है फीमेल डो, उसको उसका जो लीवर होता है वो हम यूज़ करते हैं तो वो पॉइजन बाहर निकल जाता है। तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, एक जो डो होती है उसको मार देते हैं और उसका लीवर यूज़ कर लेते हैं। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। फॉन जो डो है उसका छोटा बच्चा, हिरन का छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं। तो अब जो जोड़ी है वो सोचता रहता है कि अब जो छोटा बच्चा है फॉन है उसका क्या होगा अपनी मम्मी के बिना। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। अब जो जोड़ी है बहुत सी बातें अपने माइंड में सोचता रहता है और वो जो बातें सोचता है वो किससे रिलेटेड होती है, फॉन से रिलेटेड होती है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने माइंड से उसको फ़ोन को बाहर ही नहीं निकाल सकता है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। और ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसको फ़ोन को अपने ड्रीम्स में और आर्म्स में पकड़ रखा हो। He slipped from the table and went to his father's bedside. वो अपनी टेबल से उतरता है, जो उसके फादर सो रहे होते हैं बेड पर, तो वहाँ पे वो उनके पास चला जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी कौन है? जॉडी के फादर। तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? रेस्ट पे रहते हैं। His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. जो पेनी है उसके फादर, उनकी आंखें खुली हुई होती है और बहुत ही क्लियर होती है, बट जो प्यूपिल मीन जो ब्लैक जो हिस्सा होता है जो आंखों का, वो बहुत ही ज़्यादा काला काला उसको दिखता है, डार्क दिखता है उस टाइम पे। एंड डिलाइटेड, वो बहुत ही बड़ा दिखता है, मीन जैसे कि बाहर की ओर निकल आया हो। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी है वो अपने फादर को बोलता है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज़ gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shave? वो अपने जो जोड़ी है उसको बोलता है पेनी कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, मुझे जो डेथ है वो क्या है, बिल्कुल मेरे सिर से होकर के ऊपर से निकल गई है और वो बिल्कुल मेरे पास से, क्लोज शेव बहुत पास से, ठीक है, वो मेरे बहुत पास से होकर निकली है। आई एग्री, जो जोड़ी है वो बोलता है आई एग्री, मैं इससे सहमत हूँ। पेनी सैड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जो पेनी है वो जोड़ी से बोलता है कि मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ कि उस टाइम पर तुमने अपना माइंड यूज़ किया और जो तुम्हें करना चाहिए था, मीन्स इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और उसमें भी तुम बिल्कुल काम रहे और तुमने उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया, तो मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। और जो जोड़ी है वो अपने फादर को बोलता है कि क्या आप अभी भी जो फ़ोन है उसको जानते हो, अभी भी आप उसको पहचानते हो। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। अब जो उसके फादर है वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको भूल जाऊँ। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। और जो फादर हैं उसके वो बोलते हैं कि जो वो डो था उसने मुझे बचाया है उस टाइम पर। पा, द फोन मे बी आउट देयर यट। अब जो जोड़ी है वो बोलते हैं कि अभी भी फ़ोन वहीं पर होगा क्या। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखा होगा और डरा हुआ होगा, और क्या हम उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं क्या। आई सपोज सो,
तो जो उसके फादर वो बोलते कि मैं भी ऐसे सोचता हूँ। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। जो जोडी है वो अपने फादर को बोलता है कि मैं अब बड़ा बच्चा हो बड़ा लड़का हो चुका हूँ, तो अब मुझे दूध की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड शी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। और क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ और उस फ़ोन को वहाँ से ढूंढ कर यहाँ ले आऊँ। एंड ब्रिंग इट हियर, यहाँ पर उसको ले आऊँ। एंड रेज इट, और हम उसको यहीं पर रखेंगे। पेनी ले क्वाइट एंड स्टेयरिंग एट द सेलिंग। और जो पेनी है उसकी तरफ चुपचाप देखता रहता है, उसकी तरफ नहीं देखता है, जो सेलिंग होती है मीन्स जो छत का जो नीचे का हिस्सा होता है, रूम के अंदर से दिखता है, उसको वो देखता रहता है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। जो के फादर हैं वो बोलते हैं कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं तुम्हें ना भी नहीं बोल सकता। हेम्ड का मीन्स होता है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना नहीं बोल सकता है। वो ना क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मदर थी डो, उसने उसकी जान बचाई थी, तो फ़ोन को रखना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। जो जोड़ी है वो बोलता है कि मैं उसका ध्यान रखूँगा, और वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो पत्तियाँ वगैरह लीव्स वगैरह खाना स्टार्ट कर देगा। अकॉर्न्स मीन्स होता है जो ब्राउन नट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं, तो वो भी खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग, मीन्स वो बहुत छोटा था अभी, लेकिन वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ी बातें करता था। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हम उसको ले आएंगे तो उसकी जो मदर है वो हमें ब्लेम नहीं कर पाएगी, मीन्स उसकी मदर ने उसके लिए जान दे दी थी उनके फादर के लिए। श्योरली इट सीम्स ग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। जो उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर हम उसको नहीं रखेंगे, उसको ऐसे छोड़ देना वो क्या होगा, गलत होगा उसके साथ। हम उसको यहीं रखेंगे और मैं तुम्हें इस बात के लिए ना भी नहीं कर सकता, और मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम उसको यहाँ पर ले आओ। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। जो मिलविल है एक फॉरेनर है, मेन है, तो वो बोलता है कि क्या मैं मिलविल के साथ वहाँ पर जा सकता हूँ उसको ढूंढने के लिए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब जो उसके फादर है वो बोलते हैं कि हाँ मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है, बट तो तुम्हारी जो मॉम है उससे पूछ लो एक बार। ही स्लाइड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। अब जो उसकी मदर है वहीं रहती है, तो वो उनके पीछे जाके टेबल पे बैठ जाता है। हिज मदर वॉज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। जो उसकी मदर है वो सबके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। ही सैड माँ पा शेर आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। जो जोड़ी अपनी मदर से बोलता है कि मैंने पास से कहा है कि मैं फ़ोन को यहाँ पर ले आता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। जो उसकी मदर है वो कॉफ़ी को पॉट में, मीन्स जो मग होते हैं उनमें डालती रहती है सबके लिए। व्हाट फोन, फ़ोन क्या? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। जो फ़ोन है किससे रिलेट करता है? जो डो जिसको हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने डो को किस लिए मारा था? उसका लीवर यूज़ करने के लिए और पा को बचाने के लिए। शी गैस्प्ड वेल फॉर पिटी शेक। अब वो उसको हिलाती रहती है। पा सेज इट वुड बी ग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम उसको यहाँ पर लेकर आए, अगर हम उसको नहीं लेकर आते तो वो सही नहीं होगा। डॉग विल्सन सैड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दो बॉयज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। जो डॉग विल्सन है वहाँ पे हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि कुछ भी है दुनिया में फ्री में नहीं मिलता है। जो ये लड़का है वो भी सही बोल रहा है, जो उसके फादर है वो भी सही बोल रहे हैं। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट।
जो मिलविल है वो बोलता है कि मैं इसके साथ इसको मीन्स अपने पीछे बैठा के राइड करूँगा और इसकी हेल्प करूँगा उसको ढूंढने में। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब जो उसकी मदर है जो पॉट थे कॉफ़ी के उनको रख देती है। हेल्पलेसली मीन्स अब उसको ये पता था कि अब जो जोड़ी है वो नहीं मानेगा, वहाँ पर जाएगा ही उसको ढूंढने के लिए फ़ोन को। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। और जो उसकी मदर वो बोलती है कि अगर तुम उसे अपना मिल्क ही देने को तैयार हो तो हमारे पास और कुछ भी है जो हम उसको नहीं दे सकते हैं, मीन्स हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइटिंग। जो मिलविल है वो बोलता है जोड़ी को कि ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, राइड पर चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्सली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। जो ये जो बैक्स्टर दिया हुआ है ये क्या है, उनका सरनेम है। तो जो जोड़ी की मदर है वो बोलती है चिंता से कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। जोड़ी सेड आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जो जोड़ी है वो बोलता है अपनी मदर से कि मैं ये ध्यान रखूँगा कि मैं डिनर से पहले ही क्या करूँ, यहाँ पर वापस आ जाऊँ। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। और जो मिलविल है हॉर्स पर बैठ जाता है और जो जोड़ी है उसको भी अपने पीछे बैठा लेता है, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है सेम वैसे। ही सैड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। जो जोड़ी है वो मिलविल को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि फ़ोन वहीं पर होगा जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था और तुम फ़ोन को ढूंढने में मेरी मदद करोगी क्या। We shall find him if he is alive. How you know it's a he? जो मिलविल है वो बोलता है कि हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ तो। और तुम उसको पहचानोगे कैसे। The spots were all in a line. When a dauphin passes, the spots are every which way. जो जोड़ी है वो बोलता है कि जो फ़ोन है उस पर जो स्पोर्ट हैं वो क्या है, एक लाइन में बने हुए हैं, जैसे कि डो और फ़ोन दोनों पर क्या है सेम ही थे। जो पाने देखे थे पाने उसको बताया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जो जोड़ी है फ़ोन के बारे में ही सोचता रहता है। दे पास द अबंडन क्लियरिंग। अबंडन मीन्स पीछे छोड़ देना। तो जो रास्ता था जिसको वो पहले से ही जानता था तो उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। जो जोड़ी है वो मिलविल को बोलता है कि यहाँ से नॉर्थ में लेना है। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फोन। हम वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था, जहाँ पर हमने डो को मारा था और जहाँ पर मैंने फ़ोन को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। और जो जोड़ी है वो अचानक से एकदम से सोचता है अपने माइंड में कि अगर मिलविल वहाँ पर होगा तो उसको सही नहीं लगेगा, मीन्स जब फ़ोन उसको मिल जाएगा तो उसको वहाँ पर सही नहीं लगेगा। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। अगर मुझे फ़ोन मिला कैसे, डैड मिला तो, और अगर मुझे उसे नहीं मिल सका, मैं उसे नहीं ढूंढ सका तो जो मेरे अंदर निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, मैं उसके सामने उस टाइम पे जो मिलविल है उसको ये नहीं दिखाना चाहता अपनी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन मुझे मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और जो हमारे बीच की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही अच्छी होगी और मैं उसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ही सैड इट्स नॉट फार नाउ बट द सर्व इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फूड। जो जोड़ी है वो बोलता है कि जो अब ये सर्व है, घास है, बहुत ही ज़्यादा थिक है, घनी है, हॉर्स के घोड़े के चलने लायक नहीं है, तो मैं अपने पैरों से ही वहाँ तक जाना चाहूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। जो मिलविल है वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने से डर रहा हूँ
सपोज करो कि अगर तुम यहाँ पर खो गए हो या फिर स्नेक ने तुम्हें भी काट लिया हो तो क्या होगा। आई शैल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वॉन्डर्ड। जो जोड़ी है वो बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा और उसको जल्दी से ढूंढ लूँगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझे यहाँ पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो वो बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, बट तुम्हें क्या पता है कि नॉर्थ किधर है ईस्ट किधर है, मीन्स तुम्हें सही डायरेक्शन का पता है, तुम्हें कहाँ जाना है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अपीयरिंग। तो वो बोलता है कि हाँ यही है, जो ये पाइन, जो लंबा पाइन का जो पेड़ है ये मुझे डायरेक्शन बताएगा। जो पाइन का पेड़ होता है वो क्या है कि हवा से हिलता है, तो उसमें जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे देखो साइड में दिया हुआ है, एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस। ये एक ऐसा पेड़ होता है जो हमें कंपास का वर्क करता है और हमें जो सही डायरेक्शन होता है वो बताता है। तो यही जो जोड़ी है वो बात बोलता है कि मैं इसके थ्रू वहाँ पर चला जाऊँगा। सो लॉन्ग मील वाइल आई एम अप लेट। तुम आप जा सकते हो मील वाइल है वहाँ से दूर दूर जाता रहता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। और जो जोड़ी है ये इंतज़ार कर रहा था जो हूव्स, घोड़े के जो पैरों के जो साउंड है वो धीरे धीरे कम होती जाए और मीन्स एकदम बंद हो जाए और वहाँ से राइट लेकर के आगे चला जाए। द सर्व वॉज स्टिल। अब जो सर्व थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और जो जोड़ी है वो क्या कर रहा था, झाड़ियों को हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। जो झाड़ियों पर टहनियाँ थी वो क्या हो रही थी, टूट रही थी। तो जो वहाँ पे साइलेंस था, जंगल में साइलेंस ही होता है, तो क्या होता है उस साउंड से वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। जो साइलेंस था वो ब्रेक हो रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वो घूमते हुए यही सोच रहा था कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में नहीं चला जाए, उसको सही डायरेक्शन में ही जाना था। और वो ये सोच रहा था कि वो भूल ना जाए कि रास्ता किधर है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. और जोड़ी जैसे आगे बढ़ता है तो वहाँ पे बजर्ड जो एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, जैसे स्कल्चर्स होते हैं वैसे ही, तो उसको अपने सामने आते हुए देखता है। केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। सो ओक का जो पेड़ होता है उसके पास से होकर के आता है। बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द केरास ऑफ द डो। जो बजर्ड है, जो डो का जो केरास मीन्स जो उसके जो कंकाल है उसके पास आकर के बैठ जाता है। कंकाल पे हल्का सा क्या लगा होता है, मांस लगा हुआ होता है, तो उसको खाने के लिए वहाँ पे आता है। दे टर्न दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्कार्वनी नेक्स एंड ही इज एट हिम। जो बजर्ड है अपनी गर्दन को घुमाते हुए उस पर अटैक करके, हिज डेट हिम इज अटैक करके उसको खाने लगता है। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो जो जोड़ी है वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और जो बजर्ड है वहाँ से उठ करके एक पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है। द सैंड शॉर्ड लार्ज कैट प्रिंस बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरन बर्ड्स। अब जो जोड़ी है उसको फिर से कुछ वहाँ पर दिखाई देता है, जो सैंड होती है मीन्स मिट्टी होती है, वहाँ पर उसके कैट के पैरों के निशान, बड़ी कैट, बिग कैट, बड़ी कैट के पैरों के बड़े बड़े निशान उसको वहाँ पर दिखते हैं। और उसको पता चलता है कि उसने जो है उसको खाया है और जो बाकी पक्षी सुनने भी उसको खाया है। He parted the grass at the place where he had seen the phone. अब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. जैसे कि उसने वहाँ पर कल उसको देखा था। The phone was not there. जो फ़ोन है वो वहाँ पर नहीं था। He circled the clearing. अब वो वहाँ पर चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है उसको ढूंढने के लिए। There was no sound, no sign. वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं होती है, कोई भी उसका निशान नहीं होता है। The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. जो बजर्ड है जो पेड़ पर बैठा था वो अपने पंखों को क्या करता है,
फड़फड़ाता है। और उसने अब उसको ये था कि ये जो जोड़ी है वहाँ से चला जाए, वो बिजनेस मीन्स जो वहाँ पर उसको जो डॉग का कंकाल था उसको वो खाना था, तो वो यही इंतज़ार कर रहा था कि ये जाए और मैं अपने बिजनेस पे लगूँ, मीन्स अपने काम पर लगूँ। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. अब जो जोड़ी है उसके जो उसको फ़ोन के छोटे छोटे प्रिंट वहाँ पर दिखते हैं, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, बट जो नाइट में बारिश आई थी वहाँ पर, तो उससे क्या है उसके निशान मिट गए थे। वहाँ पर केवल जो कैट और बजट है उसके ही निशान वहाँ पर उसको मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।